हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि वो उनका कहना था कि क्या हम डीएसए को पाइथन लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। सो मैं कहूँगा आप कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो, आप सी प्लस प्लस में कर सकते हो, जावा में कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट में कर सकते हो। बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिससे आप डीएसए कर सकते हो। डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। पर क्या कि हमें किस लैंग्वेज में प्रेफर करना चाहिए डीएसए करना, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में पूरा बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और इसके बाद आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे कि हमें डीएसए एक्चुअली में किस लैंग्वेज में करना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है, सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। राइट, आप पाइथन में कर सकते हो डीएसए, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो आप पाइथन में डीएसए। पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इस पर बहुत सारी लाइब्रेरीज है हमारे पास, ठीक है। किसी भी टाइप की चीज़ें हमें यूज़ करना है डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड या कुछ भी हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है पाइथन इज़ लाइक अ सर्विस सर्वर, ठीक है, ऑल इन ऑल। तो इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। आप डेटा साइंस कर सकते हो, आप मशीन लर्निंग कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन बना सकते हो, आप कंपाइलर डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें पाइथन में हो सकती हैं, ठीक है। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज है जिसकी वजह से देखो कोई भी नई चीज़ आती है ना, सबसे पहले पाइथन में आ जाती है। पाइथन की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी नया चीज़ आता है ना, सबसे पहले पाइथन में आ जाता है, क्योंकि पाइथन की कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है और पाइथन में चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। राइट, पर कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि पाइथन थोड़ा सा स्लो हो जाती है। जैसे सपोज आप डीएसए करना चाहते हो, तो डीएसए की पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन जो है तुम्हारी स्लो हो जाती है। इस वजह से हम डीएसए में पाइथन प्रेफर नहीं करते हैं। और कुछ चीज़ों में कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, कुछ चीज़ों में हमें जब देखो अभी स्मॉल चीज़ों में आप पाइथन यूज़ करते हो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को हैंडल करने लगोगे तो वहाँ पे पाइथन इतना एफिशिएंटली काम नहीं करता एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस और जावा। तो इस वजह से जितनी भी कंपनियां हैं जो भी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के डेटा स्ट्रक्चर वगैरह जो भी इंप्लीमेंट करती हैं, एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करती हैं, तो पाइथन में नहीं करती हैं, वो सी प्लस प्लस में करती हैं, सी शार्प में करती हैं और तुम्हारी जावा में करती हैं। क्योंकि वहाँ पे जो तुम्हारी एफिशिएंसी है, जो तुम्हारी स्पीड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से क्योंकि हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें तो भाई मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, मेमोरी से डेटा रिट्रीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, पूरी मतलब CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, सारी चीज़ों को मतलब अगर बहुत सारे एक साथ यूजर्स आ जाते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहा है, तो हमें बेस एफिशिएंसी चाहिए ना, हमें फास्टनेस चाहिए कि एकदम रैपिडली चीज़ें काम चल जाए हमारा। हमें एकदम रुकना नहीं है, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो उस टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, हमारा जो जावा है और सी प्लस प्लस है, ये काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है, ठीक है। ओके, बाकी आप पाइथन में कर सकते हो, ईजिली अभी कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सी प्लस प्लस या फिर जावा में ही डीएसए करो, क्योंकि इससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती हैं। और सिंप्लीफाई तो उसमें भी हो जाती है, पर ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। और हाँ, पाइथन क्या से सिंटैक्स काफ़ी इजी हो जाते हैं, रिच लाइब्रेरीज का सपोर्ट है, जैसे मैंने बता रखा है, ठीक है। डायनामिक टाइपिंग वगैरह पॉसिबल है, पॉपुलर फॉर इंटरव्यूज़ में लोग पाइथन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि मोस्टली कंपनीज़ में आज के टाइम पे तो जैसे जानते हो कि एआई का ज़माना है और आगे और होने वाला है, तो लोग को वो चाहिए कि भाई आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज हो, आपको चैट जीपीटी आना चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग का आना चाहिए कि किस टाइप से हम कोई भी चीज़ एआई टूल्स की मदद से कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस बना रखे हैं, तो आप उसको देख के उन चीज़ों को समझ सकते हो कि क्योंकि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी ग्रोथ के हिसाब से वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है। आपको आइडिया लगेगा कि मैं किस टाइप के टूल्स को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। लाइक आप फ़ोटोज़ बना सकते हो, आप पीपीटी बना सकते हो, आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो, आप वीडियोज़ बना सकते हो, आप गाने लिखवा सकते हो, आप एक्सेल शीट बना सकते हो, आप ईमेल राइटिंग कर सकते हो, आप ब्लॉग लिख सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो एआई टूल का यूज़ करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने एआई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी करके हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। वहाँ पे मैंने और भी काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह काफ़ी अच्छे से क्लियर कर रखे हैं। बाकी इस वजह से पाइथन हमारी थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, ठीक है। इस एडवांटेज क्या है कि पाइथन इज जनरली स्लोअर देन सी प्लस प्लस और जावा ड्यू टू इट्स इंटरप्रेटेड नेचर। दिस कुड बी अ डिसएडवांटेज व्हेन परफॉर्मेंस इज़ अ की कंसिडरेशन। जैसे मैंने बोला था कि परफॉर्मेंस इज़ अ की कंसिडरेशन, तो पाइथन थोड़ा हमारा स्लो हो जाती है इंटरप्रिटेशन करने के लिए, ठीक है। बाकी जो सी प्लस प्लस एंड जावा होती है थोड़ा एज कम्पेयर टू पाइथन वो थोड़ा फास्ट होती है, राइट। सी प्लस प्लस के भी अपने एडवांटेजेस हैं। सी प्लस प्लस के एडवांटेज क्या है कि भाई ये हाई परफॉर्मेंस एंड स्पीड, इस पर परफॉर्मेंस और स्पीड बहुत ज़्यादा मिल जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करता है।
कंट्रोल ओवर मेमोरी, पॉइंटर्स, मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी को मैनेज करने के लिए, पॉइंटर्स को मैनेज करने के लिए इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे कंट्रोल्स हैं। तो उसके थ्रू हमारा C++ के थ्रू वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैनेज हो जाती हैं। बाकी हमारा जो, जैसे आप जानते हो, एक्सटेंसिव standard template libraries like STL that provide built-in data structure like vector maps, sets and algorithms like short binary search etc. तो जैसे जो हमारी STL की लाइब्रेरीज प्रोवाइडेड है ना, उससे हम डायरेक्टली हम किसी भी टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को, जैसे तुम्हारा वेक्टर हो गया, मैप हो गया, सेट्स, एल्गोरिथम्स, लाइक तुम्हारे कुछ एल्गोरिथम्स है, उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं STL को यूज़ करके। हमें उसके लॉजिक को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से जो C++ हो जाता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, और उससे जो हमारा DSA का जो एल्गोरिथम, DSA जो प्रैक्टिस हो जाती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फास्ट हो जाती है। इस वजह से मोस्टली मैंने यूज़र्स को देखा है, अपने कॉलेज में भी देखा है, और मोस्टली बहुत लोगों को मैंने देखा है काम करते हुए इंडस्ट्री में, कि वो C++ में DSA प्रेफर करते हैं करना। और C++ और जावा दोनों को मैं एक तरीके से मानूंगा कि ये दोनों एक जैसे ही बैलेंस्ड रहते हैं। मतलब कभी वो ऊपर कभी ये नीचे, और ऐसे चलता रहता है। मतलब दोनों एक लेवल पे मान सकते हो। कुछ चीज़ों में ये अच्छा है C++, कुछ चीज़ों में जावा अच्छा, राइट। डिसएडवांटेज इसका ये है कि भाई ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स हो जाते हैं। C++ के सिंटैक्स समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। जो न्यूबीज होते हैं, जो नए प्रोग्रामर्स होते हैं, उनको C++ कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। बाकी पाइथन थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। जैसे हम बोलते हैं कि पाइथन को कोई भी सीख सकता है, बच्चा भी सीख सकता है, क्योंकि इसके जो सिंटैक्स होते हैं काफ़ी सिंप्लीफाइड होता है। जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वैसे ही सिंटैक्स होते हैं उसके पाइथन के। तो काफ़ी चीज़ें हमें समझ में डायरेक्टली कोड पढ़ के ही आ जाता है। इस वजह से लोग पाइथन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट हमें DSA करना है तो DSA के लिए हमें C++ या फिर जावा प्रेफर करना चाहिए। देन हम जावा पे आते हैं। जावा का जो एडवांटेज है ना, वो देखो, एक तो जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लार्ज कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है ना जावा। इस पर भी बहुत सारे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे तुम्हारा कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, एरे लिस्ट, मैप्स, हैश मैप, ट्री मैप, ये सारी चीज़ें कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड और लार्ज एप्लीकेशन, ये काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड है। जैसे हम कोई लार्ज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं ना, तो इसको जावा को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर जावा में हम फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हम भाई इसके स्प्रिंग बूट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, हाइबरनेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, JPA और बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको यूज़ करके हम, ये एक्चुअली फ्रेमवर्क्स हैं। तो इन फ्रेमवर्क्स में इन चीज़ों को जावा एप्लीकेशन बनाना काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाता है इससे। मतलब फ्रेमवर्क्स इन द सेंस आप बोल सकते हो कि एक्चुअली लैंग्वेज हमें जावा में ही कोड लिखना होता है, बट वो फ्रेमवर्क्स में थोड़ा चीज़ें और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है, कस्टमाइज हो जाती हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हमें मैनुअली नहीं लिखना पड़ता, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें सीधा का सीधा मिल जाता है स्निपेट, उसको डायरेक्टली वहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं, और उसके हिसाब से जो हम कोड लिखते हैं वो एज इट इज़, जैसे आप जावा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो जावा में ही कोड लिखोगे। आप जावास्क्रिप्ट में कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, आप जावास्क्रिप्ट में लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। बेसिकली जैसे आप जैसे बोलते हैं ना कि नोड एप्लीकेशन बना रहे हो, तो नोड एप्लीकेशन में एक्चुअली जावास्क्रिप्ट होती है, बट वो नोड उस पर एक इंजन की तरह काम करता है, जिस पर तुम्हारा जावास्क्रिप्ट रन हो रही होती है। ठीक है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, वैसी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें, और अगर कुछ कॉम्प्लेक्स लगे तो मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूँगा। फिलहाल मैं अभी इसी वीडियो में फोकस करता हूँ। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर फॉर लार्ज एप्लीकेशंस के लिए वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे मैंने बता चुका हूँ। डिसएडवांटेज इसका सिर्फ ये है कि वो सिंटैक्स कंपेयर टू पाइथन की कंपैरिजन में इसके सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। सी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। सी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, जैसे इसमें बताया गया कि एक्सट्रीमली फास्ट है वहीं सी लैंग्वेज, क्लोज टू हार्ड, जो कि हार्डवेयर के क्लोज जो एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए सी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। तो कुछ चीज़ें हम सी लैंग्वेज में भी कर रहे होते हैं, इसलिए जब कभी आप जॉब ओपनिंग्स वगैरह पे ट्राई करते हो तो कुछ कंपनीज में सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो ऐसे एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि हार्डवेयर के ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो वहाँ पे हार्डवेयर के जो जितना एप्लीकेशन क्लोज होता है ना, जितना वो हार्डवेयर को यूटिलाइज करने वाला होता है ना, उसके लिए हमें उसी टाइप की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। आप सिंपल से ऐसा समझ सकते हो कि आप हर तरह के काम के लिए सिर्फ एक टाइप के इंसान को यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, आपको देखो, किसी को प्रोग्रामिंग अच्छी आती है, आप प्रोग्रामर यूज़ करते हो, किसी को हार्डवेयर का नॉलेज अच्छा होता है, आप हार्डवेयर इंजीनियर को हायर करते हो। जब आपको रूट बनवाना होता है तो भाई आप उसी टाइप के पर्सन को हायर करते हो। ठीक है, कि वो उस टाइप का जिसको जिस काम में जो जैसा फिट होता है ना, उसके हिसाब से उनको वो काम किया जाता है। तो वैसे ही लैंग्वेजेस में भी होता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पर हर लैंग्वेज का काम एक जैसा नहीं होता। मतलब एंड किसी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही हैं, पर उनका भी कुछ स्पेसिफिकेशंस है, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ हार्डवेयर के ज़्यादा क्लोज है, कुछ हमारा कंपाइलर डिज़ाइन करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, कुछ वेब डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ नॉर्मल जो एंटरप्राइज के एप्लीकेशन है उनको डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो उसके हिसाब से जो जिस पे सुटेबल होता है उसके हिसाब से हम पर्टिकुलरली उस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, राइट। अब मैं बात करूँगा विच लैंग्वेजेस आर बेस्ट। सो फॉर लर्निंग एंड प्रोटोटाइपिंग पाइथन इज आइडियल बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी।
तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ प्रोटोटाइप कुछ बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए पाइथन आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। पाइथन सीखो, उस पर कुछ भी बनाओ, आप छोटे छोटे एप्लीकेशन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लिसिटी काफ़ी हो जाती है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ एक लैंग्वेज ही सीखना है, हाँ, आप एक लैंग्वेज से भी काम चल सकता है, बट आप इंडस्ट्री में और अच्छे से ग्रो करना चाहते हो, आप चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसके लिए आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का पाइथन में इससे रिलेटेड एप्लीकेशन बनाना है, कुछ प्रोटोटाइप बनाना है, कोई नॉर्मल से क्लोन वगैरह बनाना है, या फिर एकदम छोटे मोटे एप्लीकेशन बनाना है, तो आप नॉर्मली पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक C++ से जावा वगैरह नहीं सीखी है तो भी आप इसको सीख सकते हो, क्योंकि काफ़ी ईजी टू लर्न है, राइट। फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग C++ इज फेवर्ड ड्यू टू इट्स स्पीड एंड STL। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए C++ का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इस पर STL वगैरह प्रोवाइडेड होता है। STL का यूज़ करके हम डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर उसके जो एल्गोरिदम्स उसको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। हम उसके कॉम्प्लेक्स लॉजिक को नहीं लिखना पड़ता है, हमें डायरेक्टली चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में हम C++ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे फॉर लार्ज एप्लीकेशन जावा इज ऑफन प्रेफर्ड ड्यू टू इट्स स्केलेबिलिटी एंड रोबस्ट लाइब्रेरीज। तो लार्ज एप्लीकेशन के लिए हम जावा का यूज़ करते हैं। जावा का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्केलेबल है, रोबस्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, इसके रोबस्ट लाइब्रेरीज हैं, इस वजह से हम लार्ज एप्लीकेशंस के लिए जावा का यूज़ करते हैं। बाकी मेरा गला ख़राब है, तो मेरी आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिलहाल छोड़ो इन चीज़ों को। हाँ, तो आज के बाद आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई मैं जावा में DSA करूँ या पाइथन में करूँ या C++ में करूँ या C में करूँ, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब आप इसके अकॉर्डिंग अब चूज़ कर लेना कि मुझे एक्चुअल में DSA और जो इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन बनाना है या नॉर्मल एप्लीकेशन बनाना है तो किस लैंग्वेज में बनाना पड़े। तो फिर से और मैं कंक्लूजन दे देता हूँ, आप अगर DSA करना चाहते हो उसके लिए आप या तो C++ से स्टार्ट कर सकते हो, आप जावा से स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। और किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बैठते हो ना, आपको बिल्कुल भी ऐसी चॉइस नहीं दी जाती है कि भाई तुम्हें C++ में ही कोड करना है कि तुम्हें जावा में ही कोड करना है, वो तुम्हारी चॉइस होती है। आप उनसे बोल दो कि भाई मैं ये प्रॉब्लम को मैं पाइथन में सॉल्व करने वाला हूँ, या मैं इस प्रॉब्लम को जावास्क्रिप्ट में लिखने वाला हूँ, आप लिखो सिंपल सा, ठीक है। पर उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर रोल के लिए, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे सपोज उनको रिक्वायरमेंट है एक पाइथन डेवलपर की, और आपको पाइथन अगर आती है तो आपका एडवांटेज होगा कि आप पाइथन में DSA की प्रॉब्लम अगर पूछते तो आप पाइथन में ही सॉल्व कर रहे हो, या कुछ भी प्रॉब्लम पूछ रहे हो आप पाइथन में ही सॉल्व उसका सोल्यूशन दे रहे हो। तो उसके लिए आपकी जो लैंग्वेज है ना, उसके लिए एक एडवांटेज के रूप में हो जाती है, ताकि आपके सोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, इसका भी ध्यान रखना। बाकी और भी आपकी कोई भी सवाल है मेरे से कमेंट में पूछ लिया करो, और लिंक्डइन है, लिंक्डइन की लिंक दे रखी है मैंने, वहाँ से मेरे से कनेक्ट कर लो, और किसी भी टाइप क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मैं डिस्कॉर्ड चैनल भी बनाने जा रहा हूँ, एक्चुअली भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा बिजी ज़्यादा हूँ मैं, और मैं डिस्कॉर्ड चैनल खोल लूँगा, वहाँ पे मैं आपके सारे कमेंट्स वहाँ पे ले लिया करूँगा, और जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ से डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सारे सवालों का जवाब आपका देता रहूँगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।